चलिए स्टूडेंट्स, अब इससे रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। तो बेटे ध्यान से देखो, क्या निकालना है, रूट्स निकालने। मैंने आपको बताया था रूट्स हों, जीरोस हों, सॉल्यूशंस हों, एक ही बात है। किससे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है बाय फैक्टराइजेशन मेथड्स, फैक्टराइजेशन से करना है। अब बड़े ध्यान से सुनो, पहले वाली को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब बहुत ही ध्यान से समझो कि मेरे पास x का कोफिशिएंट कितना है, -3। तो मुझे ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो मल्टीप्लाई करने पर क्या आने चाहिए, -2। बेटे ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, एक्स स्क्वायर के साथ नंबर क्या है, 1। ठीक है ना, ये तो हो गया a का वैल्यू। b का वैल्यू कितना है मेरे बच्चे, -3। और c का वैल्यू है मेरे बच्चे -10। ध्यान से समझना कि मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो प्लस करने पर क्या आना चाहिए, -3, और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। -10 और 1 का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, -10। तो मुझे उस तरीके से नंबर चाहिए। ठीक है, तो मेरे दिमाग में एक नंबर आया 5 और 2। तो -5 और +2। तो मैं इक्वेशन लिखता हूँ। तो एक्स स्क्वायर, तो -3x को मैंने क्या करा, -5x प्लस 2x -10 इक्वल टू 0। तो मैंने इसके फैक्टर कर दिए। क्लियर है? आई बात समझ में? तो ध्यान से देखो बेटा, ये 5 और 2 का देखो, -5 प्लस 2 करूँगा तो आंसर क्या आएगा, -3। यही मुझे चाहिए था। देखो ये निकल के आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना है, -10। यही मुझे चाहिए था। देखो 1 का मल्टीप्लाई और -10 का मल्टीप्लाई, -10 ही होना चाहिए। ठीक है, तो ना x कॉमन लिया, बचा क्या, x -5 प्लस 2 कॉमन लिया, x -5 इक्वल टू 0। तो x -5 में से एक नंबर लिख लिया और x प्लस 2 लिख लिया बेटा, फर्स्ट नंबर एंड ये 0। ये मेरे क्या आ गए, फैक्टराइजेशन आ गए। फैक्टराइज है ना। अब मैं इससे क्या निकालूंगा, जीरोस निकाल लूँगा, रूट्स निकाल लूँगा। तो मैं रूट्स निकाल लूँगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा x -5 इक्वल टू 0, है ना, और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो ये मेरे क्या निकल गए, रूट्स। तो हैंस द रूट्स आर 5 एंड -2। ये मेरे पास आ गए। क्लियर बच्चे? इस तरीके से चीज़ें सॉल्व की जा सकती है। अब सेकंड देखो, 2x² प्लस x -6 इक्वल टू 0। इसको कर लेते हैं बच्चे। तो ये क्या है, 2x² माइनस प्लस x -6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो बेटा, मुझे क्या चाहिए, a कितना है, 2, और b कितना है, 1, और c कितना है, -6। अब मल्टीप्लाई करने पर मुझे चाहिए -12। देखो ये 2 है और ये 6 है, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो माइंड में ऐसा नंबर ढूंढना है। ठीक है, तो नंबर मिल गया, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो यहाँ 2 कॉमन, x कॉमन, तो x प्लस 2, यहाँ 3 कॉमन, माइनस का कॉमन है तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये एक नंबर लिख लिया आपने, x प्लस 2, और एक नेक्स्ट नंबर आ गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर बच्चे? बेटा ये ध्यान रखो, ये जो चीज़ है ना, ये स्प्लिटिंग हुई है, ये मिडिल टर्म का स्प्लिट हुआ है। देखो ना, 4 और 3 है, चेक कर लो ना बच्चे, चेक कर लो। ठीक है, चेक कर लो। देखो 4 और 3 को मैं अगर ऐड करता हूँ तो -1 आएगा, सॉरी +1 आएगा, +1 ही तो चाहिए था। और 4 -3 को करता हूँ तो -12, यही तो चाहिए था बेटा, आ गया ना। 2 और -6 कितना होता है, -12 आ गया। ठीक है, अभी जीरोस के लिए इक्वल कर दूँ, इक्वल टू 0, और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -2, और यहाँ पर आपके पास जो x का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा बेटा, 3 इधर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे क्या निकल के आ गए बच्चे, ये मेरे पास ज़ीरोज़ निकल के आ गए। क्लियर है? तो ये जैसे हमने पीछे ज़ीरोज़ निकाले थे, वही हमारे रूट्स निकल के आ गए। यही क्या है, हमारे रूट्स हैं। क्लियर हो गई?
बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रूट्स फाइंड्स आउट कर सकते हैं, कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, बड़े ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, क्लियर है, ध्यान से समझो। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूट में है, रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, अब इसको हमने समझना है। तो ये मेरा जो था, ये मेरा सेकंड पार्ट था। नाउ अब हमें जो है अपना थर्ड पार्ट करना है। अच्छा, थर्ड पार्ट में क्या है, रूट्स है। तो बेटे आप है ना रूट से कई बार जो है ना घबरा जाते हो कि यार रूट्स आ गया, उसको कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना, उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे कि अपन लोग करते हैं। ध्यान से देखते हैं। तो ना अपने पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, 2√x² प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। बेटा a कितना है यहाँ पे, रूट 2 है, b कितना है मेरे पास 7, और c कितना है मेरे पास 5 रूट 2। क्लियर है? मुझे इसका स्प्लिटिंग चाहिए ना, ऐसा चाहिए जो इनके चाहिए ना, प्लस करने पे 7 है और मल्टीप्लाई इसका है। तो बेटा मल्टीप्लाई करके देख लो, ए सी की मल्टीप्लाई कर लो, रूट 2 मल्टीप्लाई 5 बाय रूट 2, तो कितना हो गया 5 2 कितना आ गया 10। यानी कि मुझे मल्टीप्लीकेशन पे क्या नंबर चाहिए 10, और ऐड सब्ट्रैक्ट पे क्या नंबर चाहिए 7। क्लियर है? आगे बात समझ में जी। तो मेरे पास नंबर क्या आ गया 5 और 2, देख लो 5 और 2 को ऐड करो 7 भी आता, मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 10 भी आता, इसी में आंसर मिल गया। तो यहाँ पे मैंने स्प्लिटिंग कर ली इसकी, तो ये स्प्लिटिंग कर लेते हैं। तो ये रूट 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2। क्लियर बेटे? अब यहाँ पर x कॉमन है, तो अंदर क्या बचा मेरे बच्चे, रूट 2x प्लस 5। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, देखो बेटे जो 2 होता है वो क्या होता है, रूट 2 इंटू रूट 2 होता है। तो ये रूट टू है और ये रहा रूट 2, तो मैंने इसमें ना रूट 2 कॉमन ले लिया। तो इस 2 में से रूट 2 निकल गया, तो बचा कितना, रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये लो जी मेरी इक्वेशन आ गई। यहाँ पे क्या आ गया, रूट 2x प्लस 5, मैंने एक बार ये लिख लिया, एक बार ये लिख लिया, x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं सॉल्यूशन यानी कि रूट्स निकाल लेता हूँ। तो रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, और x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, इधर चला गया, -5 बाय रूट 2। ये लो जी, क्लियर है? आगे बात समझ में? ठीक है, ये आ गए, और यहीं से आपकी वैल्यू यहाँ आ गई, x इक्वल टू कितना आ गया, -√2। ये मेरे पास वैल्यूशन निकल के आ गई, ये रूट्स आ गए। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रूट्स हमारे निकल के आ गए। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास 2x², ठीक है, और दूसरा है -x प्लस 1/8। इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है? तो देखते हैं बच्चे, ये अपॉन वाला क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर क्या है, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 है इक्वल टू 0। बेटा सबसे पहले ना इस 8 को हटा लो, 8 को मल्टीप्लाई कर लो सबसे, हर एक नंबर से मल्टीप्लाई बाय 8 बोथ साइड कर लो बेटे। ये क्या हो जाएगा 16x², ये कितना हो जाएगा 8x, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 रह जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 8 8 कट नहीं जाएगा, 1 बच गया। अभी सिंपल हो गया ना, और 0 को 8 से करोगे तो 0 हो गई। ठीक है, अब मुझे इसका स्प्लिटिंग चाहिए। देखो प्लस करने पर 8 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 16 आना चाहिए, हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो a कितना है मेरा 16, ठीक है, और b कितना है मेरा -8, और c कितना है मेरा 1। ठीक है, तो मुझे ये नंबर चाहिए, तो नंबर आ गया मेरा 4 और 4 आ गया ना। 4 और 4 क्या होते हैं 16 भी होते हैं, ऐड करने पे 8 भी आ जाएगा। तो ये बन गया 16x² -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। -4x क्या होते हैं -8x, और -4 क्या हो गया +16। आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल सर। यहाँ 4x कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचा 4x - 1। यहाँ क्या है माइनस, अब देखो ध्यान से, यहाँ ना कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, लेकिन हम -1 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो 4x - 1 इक्वल टू 0, ये आ गया। देखो सेम, अब इनमें से मैं एक नंबर लिख लूँगा, यहाँ से मैं ये नंबर लिख लूँगा। क्लियर है? तो ये आ गया 4x - 1 इक्वल टू 0,
एंड 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, आगे की नहीं आ गई, 1 इधर चला गया 4 से डिवाइड हो गया। यहाँ पर भी x की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। तो ये मेरे सॉल्यूशन या रूट्स निकल के आ गए, ये मेरे रूट्स हो गए। क्लियर है, आगे बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेरे बच्चे, नेक्स्ट है 100x² माइनस 20x प्लस 1। आओ जी इसे भी कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, ठीक है। तो फिफ्थ है, ठीक है, नाइन से। तो क्या है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे कितना चाहिए 20। भैया a कितना है मेरा 100 है ना बच्चे, b कितना है -20 और c कितना है 1। यानी कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर चाहिए 100 और प्लस माइनस करने पर कितना चाहिए, सॉरी प्लस करने पे 20। क्लियर है, आगे सुन। तो 10 और 10 हो गए ना, 10 और 10 20 भी हो गए और मल्टीप्लाई करने पर 100 भी हो गए। तो मेरे पास नंबर आ गया 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो -10 और -10 क्या होते हैं -20, -10 और -10 की मल्टीप्लाई 100 भी होगी। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ 10 कॉमन, x कॉमन, तो x माइनस 1, यहाँ पे क्या है -1 कॉमन क्योंकि सेम नंबर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ 10 आ गया, ये 10 था, तो ये 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये एक बार लिख लिया 10x माइनस 1, ये आगे वाला नंबर 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब रूट्स निकाल लेते हैं, फैक्टराइजेशन हो गया 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 इधर चला गया, 10 से डिवाइड हो गया तो 1/10 आ गया। ऐसे यहाँ पे देखो 1 इधर चला गया 10 से डिवाइड हो गया, ये लो जी, ये मेरे पास रूट्स आ गए, ये क्या आ गए रूट्स आ गए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं अपने रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देख रहे हैं ध्यान से, इस तरीके से हम क्या कर ले अपने रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर, तो यहाँ तक प्रैक्टिस करिए, हार्ड वर्क करिए।